स्वागत है आप सभी का गर्दा में। और आज हम गर्दा जिनसे उड़वाएंगे उन्होंने बहुतों का गर्दा उड़वाया है। और आप सोच रहे होंगे ये आज मैंने थोड़ा सा ये भगविश कलर क्यों पहना हुआ है, भगविश, क्योंकि आज जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं भगवाधारी, वो हैं आपके और हमारे, और हम हैं उनके हमेशा आभारी, क्योंकि उन्होंने हमारी जगह को इतना अच्छा बना दिया रहने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगी आदित्यनाथ जी की, हमारे यूपी के सीएम, और बहुत ही शालीनता से बात को कह देने वाले और बहुत ही शालीनता से अपना काम कर देने वाले। जी हाँ, मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप ये भगवा क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने बोला ताकि माफियाओं को भगवा भगवा के मारूं। मैंने कहा सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई, भगवा 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 के हम उनको मतलब टाइट कर देते हैं हवा उनकी, कभी उनकी गाड़ी सीधी चलती हो जाती है, कभी कैमरे के आगे दुश हो जाते हैं। तो मतलब ये बीड़ा आपने कब, कहाँ, क्यों और कैसे उठाया? तो मुझे लगता है कि आपको ये बातें जो है अगर वो ही बताएंगे अपने ही स्टाइल में, अपने ही तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए यार, मैं तो एक बात जानता हूँ, मेरे वो फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। इसलिए नहीं कि वो मतलब इन सब चीज़ों का सफाया कर रहे हैं, पर इसलिए कि वो जो बोल देते हैं तो फिर वो उसको करके दिखाते हैं, और वो जो करके दिखाते हैं तो उसके बाद आदमी को लगता है वाह क्या किया है, क्या कर दिया है। और वाकई में जो इलाज वो कर देते हैं उसके बाद जिसे कहते हैं ना, सर्जरी के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काम का छोटी मोटी गोलियां देने से, टॉफ़ियां देने से, चॉकलेट देने से, थोड़ा फ्रूट दे दीजिए या डाइट में ये कर दीजिए, ना 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 ना, सीधा जंबो जेट एक इस तरीके की चीज़ उठती है, यूं उठा करके यूं फेंक देती है, यूं तोड़ देती है। मैं बात कर रहा हूँ बुलडोज़र की, उसकी भी व्यवस्था उनके पास पूरी रहती है। तो चलिए फिर आज का ये जो एपिसोड है इसको शुरुआत करते हैं इसकी, और जिसे कहते हैं कि योगी जी से मिलने चलते हैं। हे योगी जी, दर्शन दीजिए। जय श्री राम मित्रों, आज हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम जिस बात को बोलना चाह रहे हैं उन लोगों ने हमसे फ़ोन पे बात करी, और बात करने के बाद हमें अपने प्रश्न भेजे। एक लिख रहे हैं, महोदय कि आप योगी हैं, सन्यासी हैं, समाज के प्रति आपका दायित्व है, भटकों को रास्ता दिखाना, तो उसके लिए प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मान्यवर आप क्या कर रहे हैं? तो हम तो सिर्फ ये बात बोलेंगे मान्यवर कि देखिए बात ये है कि हम हैं योगी, हमें जिस तरीके से कार्य को अंजाम देना है तो हम देते हैं। जो भटके हुए हैं, जो भटक रहे हैं, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति, और योगी हैं तो हमसे जो मिल लेता है उसको वैसे हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति। oh, no! सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इनको ये दिक्कत हो जाती है विपक्षियों को कि आप उनको क्यों पहुंचा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे उसके वो लायक नहीं है। इनको डर ये है कि अगर उन्होंने ऊपर जाते हुए उनका नाम बोल दिया तो अगला नंबर कहीं इनका ना हो, मान्यवर। चलिए, हमें तो विपक्षियों का क्या करना है, हमें तो सिर्फ चीज़ों का इलाज करना है। और एक इल्ज़ाम हम पर एक लगाया जाता है, आप ज्ञान और मोक्ष दोनों के अंदर पक्षपात करते हैं, पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करते हैं। तो देखिए मान्यवर, बात ये है, हम ना तो पक्षपात करते हैं, ना किसी के साथ ऐसा करते हैं कि जिससे उसको ये हो कि भाई आपने हमारे साथ ये किया, उनके साथ वो नहीं किया। सबके लिए सारी कार्रवाई होती है। अब देखिए, हमने कुंभ के अंदर स्नान करवाया और सबको डुबकी लगवा करके और सबको अमृत का, समझ रहे हैं आप, सोमपान करवा दिया है। वो उन लोगों के लिए जो धर्म का पालन कर रहे हैं, साफ सुथरी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन वो अगले ही पल वो भी हैं जिन्होंने लोगों के घरों के ऊपर पत्थरबाजी की, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से वहाँ पर दिक्कत दी है लोगों को। तो उनके लिए महोदय हमारा बुलडोजर तैयार है। और अभी तो ये बात देखिए, आप मुझसे किसी ने पूछा, अभी जैसे इन्होंने भी प्रश्न किया है कि भाई आप सिर्फ पक्षपात करते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा मान्यवर बिल्कुल गलत बात है। हम तो देखिए खाली योगी हैं, भारत के हैं, लेकिन हमें इतनी भाषाओं का ज्ञान है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, प्रश्न भी आया था कि आपको इतनी भाषाओं का ज्ञान कैसे है?
और आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि आपको हर भाषा का जवाब आप हर भाषा में दे सकते हैं? मैंने कहा हमसे जिस भाषा में पूछा जाएगा तो मान्यवर हम उसी भाषा में बात आपका जवाब देंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर आतंक की भाषा समझते हैं तो हम आपको आतंकियों को ढेर करके साफ करके सफाया करके, चाहे वो कैमरे के आगे हो या कैमरे के पीछे हो, गाड़ी के ऊपर हो या गाड़ी के अंदर हो, समझ रहे हैं मान्यवर हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके सब समझ में आ रहा है, सब पल्ले पड़ रहा है। देखिए हमारी जवाबदेही जनता को है, विपक्ष को इतनी जवाबदेही नहीं है। हमारा काम बोलता है। उन्होंने बोला हमने विकास किया है, हमने कहाँ विकास किया है? मैंने कहा 2 लोग बैठे बेचारे ढूंढ रहे, देख रहे हैं, इधर देख उधर देख। मैंने कहा मान्यवर क्या हुआ? तो बोले योगी जी हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने किसका? बोले विकास का और प्रगति का। मैंने कहा हम आ गए हैं तो सब होगा धीरे धीरे, और अब वो हो रहा है। अब अपने आप को ये लोग ये ना समझें कि इनके साथ ही सारे काम होंगे। इनके ना रहते हुए जो काम हो गए हैं वो कभी हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी विकास और प्रगति का सबसे बड़ा साधन क्या है मैं आपको बताऊं? फाइलों में ये सब चीज़ कर देते हैं मान्यवर। चाहे वो पुल बनना हो तो फाइलों में बन गया, रोड बननी हो तो फाइलों में बन गई, अपना जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसके लोगों का भला करना हो, विकास करना हो तो फाइलों में हो गया मान्यवर। लेकिन उसके अलावा इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं कहा या करा कि जिसमें लोगों को विकास दिखे। अब मैं क्या ज़्यादा तो नहीं बोलता, वो जो लाल कलर की टोपी पहने मेरे सामने एक बैठे होते हैं, उन्होंने क्या किया था? उनका विकास का मॉडल देखिए, एक हमारा विकास का मॉडल हमने आप दिखा रहे हैं आपको। उन्होंने पहली बार जीतने पर लोगों को, बच्चों को लॉलीपॉप रूप में लैपटॉप बांटे मान्यवर। उसके बाद जब जीते तो चार्जर बांटा, और उन्होंने अब की बार का जो वादा किया वो सुन के आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। वो बोल रहे हैं अगर अब की बार जीतूंगा तो बत्ती भी दे दूंगा। समझ रहे हैं आप? कह रहे हैं ये हो रहा है विकास। तो मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि अपने मोदी जी के मार्गदर्शन में, आप लोगों के सुझावों से, आप लोगों के प्रश्नों से हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, हमें अभी आगे और भी चीज़ें, आप चिंता ना करें। अरे वो हमारे नेता भी सामने एक बैठे हुए, आप चिंता ना करें, अभी 47 तक कोई कहीं नहीं हिल रहा है। अभी आपको बहुत कुछ झेलना है, हम जैसों को झेलना है आपको। अब बाकी जनता के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं, हम तो योगी हैं, जैसे जो जैसे बोलता है वैसे काम हो जाता है। तो मैं अपने क्षेत्र में यूपी के लोगों से खास तौर से ये बोलूँगा कि आप लोगों के लिए मैं हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोगों के लिए जो कुछ सबसे जिसे बोलना चाहिए तरीके की चीज़ हो सकती है वो करूँगा। एक और टोपी वाले हैं इनके दोस्त, वो बड़ा चहकते थे, आज उनके केस पे केस खुल रहे हैं। अब वो अंदर ज़्यादा रहते हैं, बाहर कम रहते हैं। वो पहले बोलते थे किसी से जूता पुछवाऊँगा, किसी से कुछ करूँगा, ये कौन से वाले हैं? वो वाले तनखैये हैं, ये हैं वो हैं। अब मान्यवर कहीं से आवाज़ नहीं निकल रही, अब सिर्फ एक ही जगह से आवाज़ निकलती है। आपको ज़्यादा बेहतर पता है वो जगह कौन सी है, और एक ही जगह से बोलते हैं, मतलब जेल से। और जो भी इस तरीके का पक्ष विपक्ष में कोई भी हो, अगर कोई गलत बात करता दिखा, किसी ने ऐसा व्यवहार अपना अपनाया, तो मान्यवर उसकी उसी तरीके से पूजा होगी जिस तरीके से उसकी पूजा होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काम पे विश्वास करते हैं, काम देते हैं और काम से ही काम रखते हैं। तो आप भी अपने काम से काम रखें, क्योंकि आपके पास जब सत्ता थी तब आपने न लोगों का काम किया न लोगों के लिए काम किया, सिर्फ अपना नाम, अपना दाम और अपना काम किया है। ठीक है मान्यवर, आखिरी प्रश्न मैं ले लेता हूँ। इसमें मुझसे पूछा है, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अरे अगर हम समाज को बांटने का काम करने की बात अगर कर रहे होते तो महोदय समाज भी कटने और बटने के अंदर फर्क होता है। समझ रहे हैं आप? बटने नहीं देंगे और कटने नहीं देंगे, समझ रहे हैं आप? अब मैं आपको उसको विस्तार से समझाता हूँ। हमारे पुरखों ने, जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली, समझ रहे हैं मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ? जिन्होंने तलवार के डर से सलवारें पहन ली महोदय, अब वो जिन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति छोड़ बटे, तो मान्यवर वो वहीं पे कटे और उनका कटा,
और ऐसा कटा के वापस आज तक जुड़ने में नहीं आया है। बुलडोज़र की आज एक और लौट आ रही है, तो मैं अपने विपक्षियों को बोलूँगा कि भैया ध्यान रहे, बुलडोज़र आना नहीं रुक पा रहा है और लोगों की सेवाएं होनी नहीं रुक पा रही हैं। तो आप अपना ध्यान रखें, हम आपसे फिर पुनः मिलेंगे और अगर कुछ गलत किया तो फिर जल्दी मिलेंगे। हमने आज गर्दा उड़वाया योगी जी से और अब हम अगले गर्दे के लिए, अगले एपिसोड के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और वो क्या कहते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, चुस्त दुरुस्त रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अरे भाई ये बात तो कहना भूल ही गए कि भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें और कमेंट सेक्शन में आ करके कमेंट्स बाजी करके और उसके बाद थोड़ा सा शेयर भी कर दें। अच्छी चीज़ें शेयर करने से फूलती, फैलती, फलती हैं, तो फिर आप कर दीजिए।